जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपके अपकमिंग एग्जाम्स की और जो भी फिजिकल्स होगा उनकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज जो हमारे मेन टॉपिक जिस पर हम बात करेंगे कि वेटिंग लिस्ट या वेटिंग कब तक क्लियर होगी और कितनी क्लियर होने की चांसेस है, क्योंकि काफी सारे वेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और नेक्स्ट बात करें 13% अनहोल्ड जो कि होल्ड है, सॉरी, तो ये कब तक अनहोल्ड होगा और इस पे क्या अपडेट है रिजर्वेशन को लेके। और नेक्स्ट बात करें यूनिट अलॉटमेंट की, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है और इनका यूनिट अलॉटमेंट कब तक आएगा और क्या अपडेट है, और अगर नहीं आता है तब तक तो उसके लिए हम आगे क्या इनिशिएट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वेटिंग लिस्ट की कि सभी को पता है कि एमपी में अभी इस बार जो हमारे एमपी पुलिस का रिजल्ट है इसमें 15% जो है वेटिंग लिस्ट लगभग 950 लोगों को होल्ड में रखा गया है। होल्ड मतलब वेटिंग में है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि काफी सारे इसमें कॉमन है, जैसे रेडियो में डीएफ एसएफ तीनों फोर्सेज में, तीनों में काफी लोग बहुत कॉमन है जिनका जनरली डीएफ सॉरी एसएफ में हुआ है। जो भी एसएफ में ज्यादातर सिलेक्ट हुए हैं उनका मोस्टली लोगों का डीएफ में आपका वेटिंग है, कहीं ना कोई वेटिंग है। तो ऐसे काफी सारे चांसेस है कि जो एसएफ है, सबसे इंपॉर्टेंट जो एसएफ है, एसएफ में बहुत ज्यादा लोगों की वेटिंग क्लियर हो सकती है, क्योंकि एसएफ बहुत से लोग ज्वाइन नहीं करेंगे ऑब्वियसली। और अगर वेटिंग क्लियर भी होती है तो एसएफ से डीएफ में ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि जो डीएफ है इसमें जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिनका एसएफ में हुआ है, उनकी वेटिंग कहीं ना कुछ दिख रही है। और ऐसे कॉमन लोग हैं जिनका डीएफ में हो गया है तो एसएफ में वेटिंग दिखा रहा है, और कुछ का डीएफ में हो गया तो रेडियो में भी है। तो ऑब्वियसली वो रेडियो ज्वाइन करेंगे, डीएफ ज्वाइन करेंगे, एक ही ज्वाइन करेंगे तो वहां पे रेडियो की भी वेटिंग क्लियर हो सकती है अगर वो डीएफ ज्वाइन करते हैं तो ऐसे बहुत से ज्यादा जो सिलेक्टेड भी है उनमें बहुत कॉमन है एसएफ डीएफ और तीनों रेडियो में। और सेम यही आपके गर्ल्स में भी हुआ है कि डीएफ और रेडियो में बहुत सारे कॉमन है, और ऑब्वियसली उसमें से एक ही वो विभाग ज्वाइन करेंगे, उससे वेटिंग उनकी क्लियर हो सकती है। तो वेटिंग में यही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आपकी वेटिंग क्लियर हो सकती है, क्योंकि अभी अगर आपने पटवारी का देखा होगा तो लगभग एक साल तक भी थर्ड या फोर्थ लिस्ट आई थी और बहुत लोगों की वेटिंग क्लियर हुई थी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट बात यही मैंने आपको बताई कि जिनका एसएफ में हुआ है और उनकी डीएफ वेटिंग है, अगर वो डीएफ ज्वाइन करेंगे मैक्सिमम लोग, तो ऐसे एसएफ में ज्यादातर लोग की वेटिंग क्लियर होगी। डीएफ में थोड़े से कम चांसेस है। अब कम चांसेस इसलिए क्योंकि डीएफ की ज्यादातर लोग नहीं छोड़ते हैं। जैसे कि मैंने टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब पे वो करवाया था सर्वे, तो उसमें लगभग इसमें रेशियो देखो तो लगभग 150 लोग ऐसे हैं जो कि मेडिकल ही देने नहीं जाएंगे, और या तो मेडिकल देंगे या तो उसके बाद ज्वाइन नहीं करेंगे। लगभग 150 मेरे जितना अभी कांटेक्ट है उसमें 150 लोग मिले, तो इससे आप ज्यादा लोग भी मिल सकते हैं। जो कि टेलीग्राम में मेरे जितने लोग जुड़े उनमें से लोगों ने बताया, या यूट्यूब पे जितने जुड़े, तो ज्यादा बच्चे अगर हमारे कवर होंगे तो और भी पता चलेगा। तो अभी लगभग ऐसे 150 लोग मिले जो ज्वाइन नहीं करने वाले, तो यहाँ पे वेटिंग पूरे चांसेस है कि उनकी क्लियर हो सकती है। तो यही अपडेट था वेटिंग के लिए। तो जब भी ज्वाइनिंग होगी मेडिकल हो जाएगा, उसके 1 से 2 महीने बाद वेटिंग लिस्ट क्लियर मतलब आ सकता है वेटिंग लिस्ट, अगर जिनका भी क्लियर होगा तो उसमें नाम मेंशन हो जाएगा। तो और भी अगर इससे वेटिंग से रिलेटेड कोई आपको डाउट है, और टेलीग्राम पे भी कुछ ग्रुप भी बने वेटिंग से रिलेटेड, तो आप उसमें जुड़ के और डिस्कशन कर सकते हो। बाकी बात करें 13% जो कि होल्ड चल रहा है काफी दिनों से, और ये कब तक इसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो अभी परसों ही हाई कोर्ट में फिर से हियरिंग हुई थी। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट पे पूरा पूर्णतः स्टे लगाया है कि आप ओबीसी से रिजर्वेशन से रिलेटेड कोई भी हियरिंग नहीं करेंगे, बट जो सरकार ने कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करी और कुछ याचिका अभी भी हाई कोर्ट में ही है, तो उस पर कुछ सुनवाई हुई हाई कोर्ट में परसों। हाई कोर्ट के द्वारा सरकार को यही बताया गया कि अगले 2 हफ्ते में आपको जवाब देना है कि आप क्या इसमें निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि 27% आप देने वाले हैं, या फिर अभी भी जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग चल रही है उसी पे डिपेंडेंट है। तो 2 हफ्ते में अगर हाई कोर्ट में सरकार जवाब नहीं देती है तो उनमें 15,000 का जुर्माना लगाने की बात की गई है कोर्ट द्वारा। तो इस पे लगभग चांसेस है कि अब 2 हफ्ते में सरकार कुछ ना कुछ एक्शन जरूर करेगी। अभी तक वो इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि जो कि थोड़ा सा राजनीतिक माहौल इसमें हो चुका है कि 27% आरक्षण का जो क्रेडिट लेने के लिए दोनों पार्टियां, जो हमारे मेजर पार्टी है, वो क्रेडिट ले रही है। तो इस वजह से ही इस पे सरकार अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाल रही है, और इससे काफी बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। अभी से लगभग 5 साल से ये जो होल्ड चलते आ रहा है और ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, तो सरकार को इस पे जल्दी संज्ञान लेना चाहिए। कोर्ट ने अभी तक स्टे हटा चुका है कि आप पूर्णतः 27% दे सकते हो जिसको भी देना चाहते हो, कानून पे कोई रोक नहीं है। बट सरकार ने हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर दी याचिका है। अब याचिका है सुप्रीम कोर्ट में, तो जून में हियरिंग है, काफी लेट है। तो इसके पहले अगर यहाँ पे कोई निष्कर्ष निकालती है और सभी पदों को अनहोल्ड करती है तो बहुत अच्छा होगा। जो भी बच्चे इतने दिनों से होल्ड है उनके लिए एक उम्मीद की किरण जागेगी कि अब अनहोल्ड हुए और एक नौकरी उन्हें मिली या फिर दूसरा क्लियरेंस मिल जाएगा। ऑब्वियसली जो होल्ड
होल्ड है इतने सालों से, वो दूसरी भर्तियों में तैयारी अपनी कर ही रहे और बैठे नहीं है। बाकी जो रिसेंटली भर्ती हुई है उनमें जरूर वो लोग बैठे हुए। नेक्स्ट बात करें यूनिट अलॉटमेंट की, तो यूनिट अलॉटमेंट की जो भी मेरे से जुड़े हैं ग्रुप में, जैसे व्हाट्सएप पे हमने ग्रुप बनाया लगभग 800 से ज्यादा, उसमें अभी लोग जुड़ चुके हैं। सिलेक्टेड लोग जो एमपी में सिलेक्ट हुए उसमें 800 से प्लस लोग अभी तक इस ग्रुप में जुड़ चुके। तो इसमें समय समय पे मैं सभी अपडेट देता हूँ, जो भी हमें अपडेट मिलता है। तो इसमें मैंने बता दिया था भी आपकी जो अलॉटमेंट लिस्ट है लगभग अभी अपकमिंग 10 से 11 अप्रैल तक कंफर्म है आने के, और अगर नहीं आती है तो इस पे हम कुछ ना कुछ अब संज्ञान करेंगे, और हो सकेगा तो जो भी यहाँ भोपाल में सिलेक्टेड लोग होंगे हम जाके पीएचक्यू में ज्ञापन देके आएंगे अधिकारी को कि यूनिट अलॉटमेंट लिस्ट अभी तक क्यों नहीं आई है, या रीजन पूछेंगे उनसे, और या तो उनसे बिल्कुल सीधे पूछ के आएंगे कि कब तक सर अलॉट होगा। क्योंकि ये अब फिर से अभी 12 तारीख को लगभग 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा रिजल्ट को। पिछले बार की बात करें तो बिल्कुल 3-4 दिन हफ्ते भर में ही आपका यूनिट अलॉटमेंट लिस्ट आ गई थी, साथ ही अलॉटमेंट आया था, इवन मेडिकल के लिए कॉलिंग हो गया था। बट इस बार जैसे भर्ती चल रही है बहुत ही ज्यादा डिले हो रहा है। एक रीजन जो मुझे लगा है, ये रीजन हो सकता है कि 13% का अगर निष्कर्ष निकल गया तो जो पीएचक्यू है, जो हमारे यहाँ हेडक्वार्टर है पुलिस हेडक्वार्टर, तो पुलिस विभाग चाह रहा है कि ये 13% भी अनहोल्ड का रिजल्ट आ जाए, जो होल्ड है उनका रिजल्ट आ जाए अनहोल्ड होके। तो इससे क्या 100% वालों को उनको ट्रेनिंग का शेड्यूल करने और बाकी से भी भर्तियों को आगे बढ़ाने के लिए काफी सुविधाजनक होगा। तो ये एक रीजन हो सकता है कि ये जो डिले हो रहा है, अगर 13% का क्लियरेंस मिल जाएगा उनको तो सारा 100% उनको जो उनके 7411 पद है वो पूरे मिलेंगे। अभी कम से कम 950 पद अभी होल्ड है, जो कि पुलिस का अभी उनका रिजल्ट अभी तक दिया नहीं गया, उनको केवल स्कोर दिखाया गया है। अब वो ओबीसी को मिलता है या जनरल को, वो भी अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि सरकार को अगर देना होता तो ये याचिका हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर नहीं होती। बाकी जो आपके कोर्ट है उनने आपको उनको क्लियर कर दिया है, सरकार को बोल दिया है कि आप बिल्कुल दे सकते हो, इसमें कोई रोक नहीं है इस कानून पे एक तरीके से। तो यूनिट अलॉटमेंट के लिए भी बताया मैंने कि जो ग्रुप बना है उसमें काफी लोग जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल की भी लिंक, उस पर भी आपको अपडेट मिलते रहते हैं, चाहे कोई भी हो आगे आने वाली भर्ती है। तो आज का अपडेट यही था। बाकी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी जो सिलेक्ट हो गए, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड पूरा डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दे रहा हूँ, आप वो भी जाके देख सकते हैं। चैनल पे जो नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें, काफी ज्यादा लोग वीडियो देखते हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। आपके लिए कंटिन्यू हम मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी बिल्कुल आप सपोर्ट करें। बाकी अगर आपका और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और एक मुद्दा हाँ और जरूर है, जो अभी सिलेक्ट हुए कि उनकी सैलरी का जो कि 70%, 80%, 90%, तो उसके लिए आप कुछ ना कुछ अभी इनिशिएट कर सकते हो, गवर्नमेंट से गुहार लगा सकते हो। जो भी अभी सिलेक्ट हुए तो जो ग्रुप बना है उसमें भी आप डिस्कशन कर सकते हैं टेलीग्राम पे चैट करके। तो यही मैं बात बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप एक बार गवर्नमेंट में चले गए, ज्वाइन हो गए, तो फिर आप ये चीजें नहीं कर पाएंगे। तो एक बार जरूर अपनी गुहार लगा सकते हो शांतिपूर्वक ज्ञापन देके, क्योंकि जो सैलरी है 70%, 80% जो चल रहा है, ये अब कब तक चलता रहेगा, इससे सैलरी में काफी दिक्कतें होगी जो भी मेहनत करके अभी ज्वाइन हुए। क्योंकि वैसे ही एमपी में सैलरी कम है, आप दूसरे स्टेट में जाइए, बिहार, यूपी या दिल्ली पुलिस ज्वाइन करेंगे कांस्टेबल में, आरपीएफ में भी काफी अच्छी सैलरी और अलाउंसेज है। तो ये एक रीजन, मतलब एक जो पॉइंट है आप इसको कवर कर सकते हो। बाकी डिस्कशन करेंगे हम, कर सकते हैं। ग्रुप हमने बनाया है, इधर व्हाट्सएप पे भी बनाया है, तो लिंक है उस पर भी ज्वाइन है, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाए। बाकी आपको फर्दर उस पर अपडेट मिलते रहेंगे। बाकी आज के लिए यही अपडेट था, जो कि यूनिट अलॉटमेंट से रिलेटेड, और वेटिंग लिस्ट का भी मैंने बताया, और आपका 13% जो होल्ड है उसका क्या अपडेट है और कब तक इसका सॉल्यूशन होगा, ये पूर्णतः सरकार पे ही डिपेंड है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, काफी ज्यादा लोग वीडियो देखते हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का अपने ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।